मतलब मेरा उसका फर्स्ट रिलेशन मेरे घर पे बना, उसके बाद एक बार छत पे, और एक बार मैं और वो होटल गए थे। किसी किसी को किसी चीज का शौक होता है, आपको लड़कों का शौक था। हाँ, मुझे डेटिंग शेटिंग का शौक था, इससे भी बात करो, उससे भी बात करो, इसको भी घुमाओ, उसको भी घुमाओ। इस लाइन में जैसे ही मैं आई, मैंने 3-4 लड़के चेंज किए। पहले मैंने एक हीरो पटाया क्या, वो खुद ही पट गया। उस हीरो से ज्यादा दिन चली नहीं, 1 हफ्ते में खत्म। किसी को नहीं छोड़ा, हीरो को ही पटाया, लड़के को ही पटाया। सुनो ना, पहले एक हीरो को पटाया, हाँ। फिर उसके बाद मैंने पटाया एक डायरेक्टर। पटाया क्या, वो लोग खुद पट गए। फिर मेकअप आर्टिस्ट। एक मेकअप आर्टिस्ट मेरे पीछे बहुत टाइम से लगा था, उससे बात हुई। फिर दूसरा मेकअप आर्टिस्ट पटा तो उसको छोड़ दिया। फिर तीसरा मेकअप आर्टिस्ट, उसको पटाया तो सबको छोड़ दिया। फिर तीसरा मेकअप आर्टिस्ट था हरामी, थोड़ा सा मतलब तेज टाइप का बंदा, तेज टाइप का क्या, वो ऑलरेडी पहले से एक लड़की को डेट कर रहा था, वो मुझे पता लग गई और जानबूझ के कुछ टाइम मेरे साथ रहा, फिर मुझे इग्नोर करना चालू कर दिया। तो मुझे शक हुआ कुछ तो है दाल में काला। फिर पता चला, फिर मैंने भी उसे जलाने के चक्कर में एक लड़का और पटाया, पर गलती ये हो गई, बेचारा वो लड़का मुझे लेके सीरियस हो गया। अब वो इतना इस हद तक सीरियस हुआ, बेचारे ने मेरे पीछे जहर वहर खा लिया। मतलब मैंने एक दिन कॉल रिसीव नहीं किया था उसका, इतनी सी बात के पीछे वो जहर खा गया। हैरात में मैं कह रही कुछ हो ना जाए इसको। कुछ हो गया तो मैं फंस जाऊंगी। मेरी नैया डूब जाएगी। पर शुक्र है उसको कुछ हुआ नहीं। फिर मेरी असलियत में वाट कब लगी, जब मुझे रॉकी से प्यार हुआ। मेरा जो पहला बॉयफ्रेंड था, जिसको मैं शादी के लिए जिसके पीछे लगी थी, असलियत में वाट तो मेरी तब लगी है। उससे पहले तो मैं बस टाइम पास कर रही थी। मतलब कुछ नहीं, सीरियस नहीं, किसी के साथ भी सीरियस लव नहीं होता था उस टाइम मुझे, बस ऐसी टाइम पास, घूमना फिरना, मौज मस्ती। और कोई लड़का अगर ज्यादा सीरियसली अप्रोच भी कर रहा है, मतलब फिजिकल के लिए, तो मैं कहती यार तुम मुझे दिल से प्यार नहीं करते हो क्या, कैसी बातें करती हो तुम। ये और क्या क्या डायलॉग मार देती थी, और लड़का वही इमोशनल, कोई बात नहीं बाबू। होता है ये चीजें होती है। सही फंसा रखा था। मतलब कोई लड़का नहीं छोड़ा। अब वो उम्र ही ऐसी होती है ना, उस एज में मतलब एक अलग ही क्रेज होता है इन चीजों का। ऐसे क्रेज होते हैं। मुझे तो बहुत क्रेज था सही में, मतलब 2-2 4-4 से बात करना, डेटिंग करना, ये वो उस टाइम मेरा एक शौक था। किसी किसी को किसी चीज का शौक होता है, आपको लड़कों का शौक था। हाँ, मुझे डेटिंग शेटिंग का शौक था, इससे भी बात करो, उससे भी बात करो, इसको भी घुमाओ, उसको भी घुमाओ। मतलब हर किसी को आगे पीछे घुमाओ। हाँ, बस वो शौक था मेरा उस टाइम। तो किसी के साथ सीरियस नहीं हुए आप? सीरियस हुई मैं रॉकी के चक्कर में। जो फर्स्ट रिलेशनशिप था, जो मेरा फर्स्ट रिलेशन बना ना, पड़ोसी नहीं, पड़ोसी के लिए थोड़ी सी सीरियसली उतनी नहीं थी, पड़ोसी को तो मैंने खुद छोड़ दिया था। क्योंकि उसकी शादी हो गई थी। हाँ, शादी वादी भी हो गई थी उसकी, और मैं खुद भी रहना नहीं चाह रही थी उसके साथ। तो सीरियस सबसे पहले मैं तब हुई जब मुझे ये लड़का मिला जो शादी के लिए मना कर रहा था, रॉकी। मतलब वो आपका फर्स्ट टाइम था जिसके लिए आप पागल हो रहे थे? हाँ, वो फर्स्ट टाइम ऐसा रिलेशन था जिसके पीछे मैं पागल थी एकदम से, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। आपका फर्स्ट टाइम कब था जब आपने किसी के साथ रिलेशनशिप बनाया था? फिजिकल? हाँ, फिजिकल भी उसी के साथ था मेरा फर्स्ट। उससे पहले भी थे मेरे रिलेशन, बट उतने ज्यादा वैसे नहीं थे। फर्स्ट टाइम क्या एक्सपीरियंस था? अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब कैसे किया? कैसे किया? मतलब ऐसे हुआ कि मेरे मम्मी पापा बाहर गए थे कहीं, अब वो मेरे घर पे ही था, तो उस टाइम पे हम लोग हो गए फिजिकल। और एक दिन तो ऐसा हुआ, हम दोनों छत पे थे, हमने छत की कुंडी लगा दी, फिर वहीं हुए फिजिकल। ऐसे ही हुआ हमारे पीछे 2-3 बार, और उसने ज्यादा अप्रोच किया था, मैं अप्रोच नहीं करती थी उस टाइम पे। फर्स्ट जो रिलेशनशिप था आप उसके साथ हुए थे? हाँ,
उसने ज्यादा अप्रोच किया था, मैं नहीं अप्रोच करती थी उस टाइम, क्योंकि मैं खुद इन चीजों से दूर भागती थी। मुझे कोई लड़का कहता भी था तो मैं उसको सेंटिमेंटल लाइंस चिपकाती थी, और मैं इसको भी सोच रही थी साइड करूं, सेंटिमेंटल लाइन चिपका के। प्रेम मान के राजी नहीं है। ये बार बार कहता मेरे रूम में आके सो जा सो जा, मैं बोलती थी ना तुम वहां सो, मैं अपने कमरे में सोऊंगी, मैं नहीं आ रही। क्या पता था इसी के साथ हो जाएगा। हाँ, और वो भी अचानक कैसे हुआ, एक दिन मेरा भी मन हो गया, चिपक चिपक के हो ही जाता है, तो वही चिपक चिपक के एक दिन मेरा मन हो गया। उससे पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, और बल्कि मैंने इसको भी बीच में छोड़ने की भी कोशिश की थी। जब स्टार्टिंग में मैं इससे मिली, किसी शूट पे मिली थी सहारनपुर में, तो वहां पे मतलब ये बंदा मुझे अच्छा ऐसा लगा, ये बंदा इतना पैम्परिंग है, इतना केयरिंग है, मैंने कसम से ऐसा कोई लड़का आज तक नहीं देखा। मतलब इतना ज्यादा पैम्पर और केयर करने वाला बंदा। मतलब मैं उससे पहले शूट पे जब मिली तो मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। मिली, हम लोग का शूट वूट लगा, मैं उसको पहली नजर में पसंद भी आई। मतलब ये शूट करता था? हाँ, शूट करता था, वो भी मेरे साथ शूट पे ही आया था। मतलब मैं उस टाइम जानती नहीं थी उसको। अच्छा। किसी और ने उसे बुला रखा था, मेरी फ्रेंड उस शूट पे जाने वाली थी, उसकी जगह मैं गई, उसने मुझे भेज दिया। इत्तेफाक से मैं मिली उससे, मेरी फ्रेंड ने फोटो मंगवा के बुलवाया था, मेरी फ्रेंड भी लाइन मार रही थी, पर सेटिंग मेरी हो गई। लक काम कर गया तुम्हारा। लक मेरा वहां चल गया। ठीक है, हुआ क्या, मैं पहुंची उस शूट पे, अब मेरे को तो कोई अंदाजा ही नहीं। अब सामने वाला मुझे पहले से ही पसंद कर, मुझे भी पसंद था भाई, अच्छा खासा बंदा, दिखने में हाइटेड, गोलू मोलू सा, गोरा चिट्टा सा बंदा, कौन लड़की नहीं फिसलेगी। मैं भी फिसली गई थी देख देख के। सही फिसलते हो आप। फिर उसके बाद क्या हुआ, सुबह का टाइम था, वो मेरे लिए सुबह के 5 बजे जाके किचन में नाश्ता बना रहा है, मतलब ब्रेड सेक रहा है, अंडे बना रहा है। मैं हैरत, अरे वाओ यार। कितनी अच्छी बात है, कोई हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है सुबह। वो भी सोचो, जो इंसान हमें ज्यादा जानता भी नहीं है, अभी अभी नया नया मिला बंदा, वो हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। मतलब किसी भी लड़की को, अच्छा अब तुम ही हो, तुमको कोई लड़का अचानक से ऐसे पैम्पर करने लग जाए, कैसा फील करोगी? बहुत अच्छा फील होगा। उस टाइम बहुत अच्छा फील कर रही थी, और वहां पे ठंड बहुत कड़ाके की पड़ी थी सहारनपुर में, मुझे जुकाम सर्दी लग गया। भाई बंदा मुझे पकड़ के ले गया डॉक्टर के पास, कह रहा तू बहुत परेशान हो रही है, चल तुझे डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। फिर दवाई ववाई सब दिला के लाया, ठीक है। अब रात रात बंदा मेरे साथ बैठ के बातें करता, मतलब उसके मेरे बीच कुछ फिजिकल नहीं हुआ उस टाइम पे, सिर्फ बातें 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 होती थी रात भर, पीना खाना बातें, पीना खाना बातें चलती थी। शूट के टाइम पे, शूट खत्म होने के बाद भी, और शूट मतलब जैसे हमारा ब्रेक लगता तब भी हम बातें करते रहते थे बैठ के। वो मेरे रूम से जाता ही नहीं था, और डायरेक्टर और हरामी था वो, मतलब मेरे चक्कर में था, मेरे साथ कॉम्प्रो के चक्कर में, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। और रात को आके ऐसे दरवाजा खटखटाता था, मैं रात को डर के हमारी कुंडी लगा के सोती थी। तो उस टाइम वो मेरे रूम में आता था वो, और मैं दिन भर बात करते, रात भर बात करते। फिर छत पे जाता, छत पे भी वीडियो कॉल करने लग जाता हूँ मुझे रात को। मैं कहती क्या हो गया तुम्हें, नींद नहीं आ रहा, रात में चैन नहीं है मेरे सिवाय? रात में भी वीडियो कॉल करोगे तुम? फिर उसके बाद जब मैं दिल्ली आई, वो और मैं साथ में ही निकले वहां से पैकअप होने के बाद। अब मुझे ये नहीं पता था 1 नंबर का अव्वल दर्जे का पियक्कड़ है। कौन? वो लड़का पीता बहुत था, सुबह शाम रात दिन पीना पीना उसका लगा रहता था। अब जैसे हम लोग निकले, पूरे रास्ते भर बस में पीते आ रहा है, मेट्रो में पीते आ रहा है। मेरा दिमाग खराब, मैंने उसे सुनाया, मेट्रो में अलाउड हो जाता है? अरे पेप्सी की बोतल में, किसी को पता ही नहीं चलता था वो दारू पी रहा है। फिर मैंने उसे खूब डांटा, मैंने बोला इतनी कौन पीता है, पूरे रास्ते पी रहे हो, यहाँ पी रहे हो, वहां पी रहे हो। फिर उसके बाद मैंने जब मेट्रो में पहुंची, मैं बोली चलो 4 दिन हम साथ रहे, हमारा साथ बहुत अच्छा था, अब मुझे भूल जाना, ठीक है। मैं भी पीछे छुड़ाने के चक्कर में थी। मैं कह रही तुम घर चले जाओ। अब भाई वो बंदा था इमोशनल, मतलब इमोशनली अटैच हो चुका था मेरे से 4 दिन में। फिर रोना धोना चालू कर दिया रास्ते में, मेट्रो में ही? मेट्रो में रोना शुरू। चढ़ गई थी, पता नहीं उसकी आंखों से टप 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 आंसू। अब मैं हैरत में, मैं कह रही क्या हो गया इसको, ये मैंने थोड़ी सी तो बात बोली, ये हर्ट हो गया क्या? फिर मैंने उसे चुप करवाया, फिर मैंने बोला शांत हो जाओ, मैंने बोला चलो घर चलते हैं।
मतलब अलका के अंदर भी है दिल जो किसी को चुप करा सकते हैं। हाँ, फिर मैंने उसे चुप कराया। फिर मैं अपने घर ले गई उसको। मैंने बोला चलो मेरे घर पे ही चलो, आज तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। अपने घर ले गई। मेरे माँ बाप को भी पसंद आया। मेरी मम्मी तो उसे देखते ही कहने लगी मेरी लड़की से शादी करेगा। फिर वो कह रहा, उसने बात टालते हुए कहा अलका नहीं करेगी मेरे से। बात टालते हुए कहा उसने उस टाइम पे कि अलका नहीं करेगी। फिर कुछ टाइम ऐसे ही वो मेरे घर पे रहा, आना जाना उसका रहना सब था। मतलब रात के 2-2 बजे आता था, मैं उसको फोन करती थी 2 बजे करीब। भाई बंदे को ऑटो नहीं मिलता था, वो ट्रक पकड़ के आ जाता मेरे चक्कर में। इतना गहरा प्यार। हाँ, और एक बार क्या हुआ, मतलब पता नहीं मेरे पापा से मेरी बहस हुई थी, क्या हुआ था, मैं जा रही थी कोलकाता। बहस नहीं हुई थी, कुछ काम था इवेंट का ही। 1 महीने रहना था वहां पे, 1 या 3 महीने का काम था समथिंग। तो मैंने अपने पापा को बोला जा रही हूँ, मेरे पास काम आया हुआ है। मैंने उसको बोला, पहले से मना करने लगा, नहीं इतनी दूर नहीं जाएगी, ये है वो है। भाई उसको मेरे से रोज मिलने की आदत, वो मुझे कैसे इतनी दूर जाने दे। बिल्कुल, वो भी 1-2 महीने के लिए कैसे जाने देगा। उसको यही था कैसे क्यों जा रही है, ये है वो है फलाना ढिमकाना। मैंने काम है, काम से जा रही हूँ, नहीं जाएगी तू, ये वो। मैंने बोला वो जा रही हूँ तो जा रही हूँ, दिमाग खराब करोगे। फिर पापा ने भी बोला जा रही है, कमाने तो पैसा उसको, ये है वो है। फिर मैं चली गई। अब जिस दिन मैं जाने वाली थी उस दिन भाई ये बंदा दिन भर सोता है। उस दिन वो बंदा 6 बजे उठ के स्टेशन पे आया। मुझे सिर्फ एक बार देखने के लिए, कह रहा कि अपना मास्क हटा के शक्ल तो दिखा दे एक बार बस। मैं मास्क हटा के उसको शक्ल दिखाया। मैं कह रही उस टाइम इमोशनल हो गई मैं। उस टाइम मेरा मन नहीं हो रहा था जाने का, फिर भी मैं गई। मतलब बंदे के लिए सीरियस थे आप। हाँ, बहुत ज्यादा। फिर भी मैं गई। अब गई तो गई, फिर उसके बाद मतलब 1 महीने के अंदर वापस आ गई मैं। 1 महीने के अंदर वो मुझे तंग करने लगा फोन कर करके, वापस आ, मुझे नहीं पता, वापस आ। मेरे नाक में दम कर दिया। कहाँ 3 महीने के लिए गए थे? कहाँ मैं 3 महीने के लिए गई थी, मैं 1 महीने में वापस आ रही बेचारे का जान चला जाता 3 महीने में। फिर उसके बाद मैं 1 महीने के अंदर वापस आ गई। मैंने बोला भाई अब नहीं रह पाऊंगी मैं, मुझे जाना पड़ेगा, अब कुछ भी सीन करके यहाँ से। अब जिसके पास मैं काम पे गई थी वो जाने ना दे, ड्रामे करे। फिर मैं क्या करी, मैंने उल्टा किसी प्रोड्यूसर से पैसे वैसे लेके वहां पैसे भर के तब निकली मैं। मैंने बोला मुझे जाना तो है वापस, टिकट विकेट सब कराया, वापस दिल्ली आ गई। मैंने बोला भाई आ गई मैं, अब शांति से रहो। कोई दिक्कत नहीं। फिर मतलब ऐसे ही उसका मेरा रिलेशन बहुत अच्छा था। 1-2 साल जो भी चला बहुत ही बढ़िया था। बात खराब कहाँ हुई, जब शादी को लेके मैं बहुत ज्यादा परेशान करने लगी, उसे प्रेशराइज करने लग गई कि मुझे नहीं पता, मुझे शादी करनी है। क्योंकि भाई मुझे भी लगाव हो गया ऐसे बंदे से जो इतना ज्यादा केयर करे, पैम्पर करे। बिल्कुल। किसी को भी लगाव हो जाता है, मुझे भी हो गया था। अब भाई सामने वाला मान के राजी नहीं है। अब जब उसको लगा कि मेरे को ज्यादा प्रेशराइज करने लगी है, ज्यादा परेशान कर रही है शादी के लिए, उसने मिलना जुलना बात करना धीरे धीरे करके कम कर दिया, आना मेरे घर पे छोड़ दिया। उसके बाद से उसका मेरा रिलेशन टफ हो गया। अब कोई बातचीत नहीं होती है बहुत कम, कभी कभार। वो भी मतलब अब मेरी शादी वादी हो गई, अब मैं उस चीज से आगे बढ़ गई हूँ। अब वो बंदा क्या चाहता है कि अब मैं दोबारा आऊं उसकी लाइफ में या मैं दोबारा बात करूं, बट ये सब चीजें अब पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अब तो मेरी शादी हो चुकी है। शादी से पहले कुछ ऐसा होता तब मैं सोचती भी, बट अब तो मैं खुद ही नहीं चाहती, क्योंकि वही सब सर दर्द, वही सब पुरानी बातें, मैं वो सब चीजें अब दोबारा लाइफ में ना दोहराना नहीं चाहती। इस वजह से मैं कहीं ना कहीं उस बंदे से अब दूर रहती हूँ। मतलब बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती नहीं, एक तरह से मान लो होती नहीं। मतलब कभी कभार 1-आध बार महीने साल में फोन आ गया, बात हो गई, कैसी है, क्या हाल है, ठीक है, बस इतना ही। शादी हो गया? उसकी शादी नहीं हुई आज तक, उसने शादी ही नहीं करी आज तक। वो आज तक कुंवारा है। क्या चाहता कुंवारा ही मरे। मैंने तो बोल ही दिया था मेरे जाने के बाद तो कुतिया भी नहीं मिलेगी, लड़की तो बहुत दूर की बात है। सच में अभी तक कोई नहीं है, बेचारा सिंगल है। हाँ वो सिंगल ही है, वो ऐसे ही है, जी रहा है। तो फर्स्ट रिलेशनशिप उसी के साथ था? हाँ फर्स्ट रिलेशन मेरा उसी के साथ था। किस टाइम, घर पे या बाहर? घर पे ही।